मैंने जैसे जैसे पीछे मुड़ के देखा तो बैल्कनी पे उसका भाई था, और मैंने जैसे उसके भाई को देखा इंस्टेंटली आई जस्ट फील सो अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि क्या है क्या नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी ऐसे आंखें चमक उठी एकदम से। मतलब उस टाइम तो मैं घर आ गई, फिर मैंने थोड़ा प्रोसेस किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये मेरा पहला क्रश है। मैं धीरे धीरे उसके घर जाने के लिए बहाने ढूंढती रही। लेट्स कॉल हिम साहिल। साहिल भी हमारे साथ बैठने लगा, थोड़ा थोड़ा बातें कर लेता था, हंस लेता था, हमारे साथ कुछ खा पी लेता था, बस इतना ही। पर मैंने अपनी फ्रेंड को लेट्स कॉल हर श्रेया, श्रेया को कभी भी कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगी। और ऐसे ऐसे ही होता था ना कि फ्रेंड का भाई बहन, हमारा ही भाई बहन हुआ, तो मेरे को कोई ऐसे रिग्रेट नहीं चाहिए था, तो मैंने उसे बताया नहीं, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि ये सब चीजें बताते कैसे हैं, कैसे शेयर करते हैं, मुझे नहीं पता था। ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, हमारा स्कूल खत्म हो गया, हम कॉलेज में चले गए, फर्स्ट ईयर था मेरा, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी। तो उस फ्रेंड को मेरी सारी बातें पता थी, तो उसने मेरे को बताया कि भाई तू बताती क्यों नहीं है, अब तक इतने लंबे टाइम से चल रहा है, 3 साल हो गए, अब तो बता दे, कन्फेस कर दे, हाँ करना होगा, हाँ नहीं करना होगा, तो वैसे भी चली रही है गाड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं ऐसे तो बताऊंगी नहीं डायरेक्ट मैसेज करके कि कभी दिन। मैंने कहा हाँ देखते हैं, बताऊंगी तो बताऊंगी करके। तो उसका भाई साहिल मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड था। इंस्टाग्राम पे मैंने उसी के चक्कर से बनाया था 10th क्लास में कि इसको ऐड करूंगी, इसकी फोटो देखूंगी क्या करता है ये सब। तो ऐसे कभी बातचीत हुई नहीं थी, ना ही कोई डीएम्स में कुछ भी। तो एक दिन मेरी कोई स्टोरी वगैरह थी, साहिल ने ऐसे इस पे कुछ रिएक्ट कर दिया होगा, तो मैंने बोला कि ठीक है इसको बोल के देखते हैं यार क्या होगा, ज्यादा मना कर देगा। बस बता दिया कि तब से लेके अब तक ये वो। उन्होंने बताया तो उनका रिप्लाई आता है कि आप क्या सोच सकते हो, एक लड़की क्या सोच सकती है कि क्या वर्ड्स क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया ये सारी बातें सुनने के बाद कि ओके। मैं उस ओके का मतलब क्या समझूं, मुझे तू बोल तो सही कि नहीं तू मुझे गंदी दिखती है, तू मैं किसी और को डेट कर रहा हूं, मुझे तो पसंद नहीं है, कुछ तो बोल। उन्होंने बोला ओके। जैसे मैंने सुना मैं नम हो गई। मैंने बोला ये क्या है। फिर मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा उस चीज को प्रोसेस करने में कि इन्होंने मुझे कोई क्लोजर दिया ही नहीं। ओके का क्या मतलब होता है। मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि पहला क्रश था और उसके अलावा किसी और के लिए मैं किसी और को मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। मैंने भगवान से बहुत शिकायत की, मैं बहुत रोई बहुत, और थोड़े टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये वर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का, देन 0 पॉइंट फॉर गेसिंग, बिकॉज द वर्स्ट इज अबाउट टू हैपन। थोड़ा थोड़ा टाइम निकलने लगा, थोड़ी सारी बातें फेड होने लगी, मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी, मूव ऑन करने लगी। कट टू हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया था, तब तक मैं भूल चुकी थी कि ठीक है भाई यार, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग समवन एल्स नाउ। तो तब तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी, ठीक है भाई कर दिया रिजेक्ट, अब क्या कर सकते हैं। मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, मैं जॉब करने लग गई हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ। अब कुछ भी नहीं है मेरे मन में, कुछ भी, नो फीलिंग नथिंग। तो एक दिन लिंक्डइन पे वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, और ऐसी हमारी बातचीत होती है, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैं श्रेया के बारे में पूछती हूँ कि श्रेया कैसी है। सो आई गॉट टू नो दैट कि नाउ ही इज मैरिड, और अभी ही सून टू बी अ फादर। मैंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया कि अच्छा ये वो, एंड फिर बस खत्म बात, मैं भूल गई। फिर ऐसे 5-6 दिन और निकल गए, तो एक हफ्ते बाद उनका दोबारा मेरे पास मैसेज आता है कि हे हम मेरे फ्लैट पे। तो आई वाज स्टंट, मतलब रोने लग गई, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मैं बैठ गई। मैंने देखा भगवान की तरफ रोते रोते, और मैंने स्माइल की उन्हें देखकर कि अब मुझे समझ आया कि उस टाइम पे आपने मुझे इससे क्यों नहीं मिलवाया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी। दिस इज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स स्टोरी। इस स्टोरी को सुनाने का बस एक यही मोटिव था कि अगर लाइफ में आपको कुछ चीज नहीं मिली है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, और आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज आपका वेट कर रही है। इफ यू हैव अ गुड स्टोरीज फील फ्री टू ईमेल मी, यू कैन शेयर देम विद मी, आई विल नरेट देम फॉर यू। थैंक यू।